इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज बात सिर्फ भारतीय संविधान की खूबियों की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। उसके बजाय हम एक ऐसी गहरी, थोड़ी चौंकाने वाली चेतावनी को डिकोड करेंगे जो खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी थी। ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि उनके उस ऐतिहासिक भाषण के पीछे का असली संदेश आखिर था क्या। सोचने वाली बात है। क्या एक बिल्कुल बेदाग, बिना किसी कमी वाला संविधान अपने आप में एक आदर्श देश बनने की गारंटी दे सकता है? क्या सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया दस्तावेज अकेले ही किसी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए काफी है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है, वो मूल मुद्दा है जो आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। दरअसल कागज पर लिखे गए शब्दों की ताकत और उन्हें जमीन पर लागू करने वालों की नीयत के बीच का जो रिश्ता है ना, वो समझना बेहद जरूरी है। आइए अब इतिहास के उस बेहद अहम पल में चलते हैं। एक पल के लिए उस हॉल की गंभीरता और वहां की ऊर्जा को महसूस करके देखिए। जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के पटल पर खड़े हुए तो उन्होंने एक बेहद औपचारिक लेकिन ऐतिहासिक शुरुआत की। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित किए हुए संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। ये सिर्फ एक आम वाक्य नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत का शंखनाद था, एक ऐसा पल जिसने एक पूरे राष्ट्र की भविष्य की दिशा तय कर दी। और इस ऐतिहासिक पल में डॉक्टर अंबेडकर की असाधारण विनम्रता यानी उनकी सादगी वाकई देखने लायक थी। इतने बड़े, इतने जटिल दस्तावेज को तैयार करने के बाद उन्होंने इसका पूरा श्रेय अकेले लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सर बी.एन. राव को दिया, जो संवैधानिक सलाहकार थे और जिन्होंने संविधान का पहला कच्चा खाका तैयार किया था। इसके साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी सभी सदस्यों की मेहनत की भी भरपूर सराहना की गई। उन सबका योगदान इस मजबूत बुनियाद को खड़ा करने में सच में बहुत अहम था। अब यहां आता है एक बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़। अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही सचेत और जानबूझकर लिया गया फैसला किया। उन्होंने संविधान की अच्छाइयों या उसकी खूबियों का बखान करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। जरा गौर कीजिए, किसी भी सामान्य स्थिति में इतने बड़े दस्तावेज का मुख्य रचयिता निश्चित रूप से उसकी खूबियों की एक लंबी लिस्ट गिनाता, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये कोई चूक या भूल नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव और राजनीति को लेकर उनकी एक बहुत ही गहरी, व्यावहारिक और जमीनी समझ का नतीजा था। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के सामने एक शानदार तार्किक विरोधाभास रखा। उनका तर्क एकदम सीधा लेकिन सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने बताया कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और इसके ठीक विपरीत, संविधान कितना भी कमजोर या बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों। पॉइंट यह है कि इस पूरे प्रणाली की आखिरी सफलता या विफलता सिर्फ और सिर्फ इसको चलाने वाले लोगों के चरित्र और सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ नियमों की पूर्णता पर। तो इसका आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? यही तो उनकी उस चेतावनी का मूल है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को परखे बिना संविधान पर कोई भी फैसला सुनाना या टिप्पणी करना पूरी तरह से बेकार है। सिर्फ नियम, कानून और अनुच्छेद ही सब कुछ नहीं होते। उन नियमों को दिशा देने वाले जमीनी स्तर के लोग और राजनीतिक दल ही असली ताकत होते हैं। पूरा का पूरा ढांचा असल में उन्हीं के कंधों पर टिका होता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या आज के नागरिक और राजनीतिक दल इस ऐतिहासिक जनादेश को पूरा कर रहे हैं? क्या आज के समाज में वो चरित्र और वो सत्यनिष्ठा मौजूद है जो लोकतंत्र के इस नाजुक ढांचे को कामयाबी से बनाए रखने के लिए जरूरी है? डॉक्टर अंबेडकर की ये चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये इस बात का सबूत है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली की असली ताकत उसके पन्नों में नहीं, बल्कि उसको जिंदा रखने वाले लोगों में बसती है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।